अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਬੇਲਾਂ ਆਖਰ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला। आओ मजीद गपशप करिए तो नाल दोनों जनाब मशीन की परफॉर्मेंस विखाने हैं तो मशीन के बारे दसने हैं भी मशीन कितों की बनी हुई है। फिलहाल जो रेट चलता पिया है गुजारे मुताबिक चलता पिया है। किसानों के जिन्ना खर्चा होया है वो कम अज़ कम 2 ਤੋਂ 2.5 लाख रुपया होया है, जिदे विच बी खाद ज़मीन का ठेका। लेकिन अगर लागत 100 रुपया है तो रिटर्न जोड़ा किसानों को 20 रुपये भी नहीं मिलते पे। तो जिसकी वजह जी मकई की फसल है वो मुतासर होगी। उस दे नाल मकई की जी काश्त होंगी पई है तो शहरों के जोड़े बीज सानू मिलते पे ने उसकी भी समझ नहीं आती पई भी बीज जोड़े ने असी पैसे तो भरने इंपोर्टेड बीज दे, लेकिन वो भी 2 नंबरी होंगी पई है तो पैदावार जी है ना हो सकता है मुतासर हो। लेकिन किसानों को चाहिए भी जो भी तुम बीज खरीदना है किसी एतमाद वाली दुकान तो खरीदा जे, हो सकता तुम बीज चंगा लभ जाए। तो जे अगर तुम एतमाद वाली जगह तो ना खरीदा तो जे बीज लभ गया 2 नंबर है तो फिर जनाब राह की कसर थोड़ी मकई च निकल जासी। तो बाकी किसान भी भराओ, किसानों ने मेहनत की है, खाद बीज ला के फसल तैयार की है, ये कोई शक नहीं। तो बंपर खराब हुई है, लेकिन हुकूमत की नाकस खारजा पॉलिसी तो वह जो खमियाजा है सानू भुगतना पवेगा तो भुगतते पे हैं। तो ट्रैक्टर जनाब MF 385 तो आलू बेल कटर के बारे में अपने वीर को दसदा चला भी ये बनी हुई है जनाब अल मदीना ज़राई इंडस्ट्री अरब वाला दी। कमाल की परफॉर्मेंस है, कमाल का मयार है तो बहुत वधिया ज़राई हालात बनाते हैं। तो मैं अपने वीर भरावां नूं भी दसदा चला भी अपनी जी वैरायटी है ये हैगी जनाब आलू की किस्म सेंटा। तो जोड़ा मुजीका है वह रेट तो सारा नालों थल्ले हैगा जी। सेंटा का इसमी का एक्सट्रस का रेट कुछ बेहतर है, लेकिन पिछले साल की निस्बत वेखिए तो 90 का जिमें कहते हैं किसान वीर भरा 90 का ही घाटा है तो 90 का ही घाटा जे इस बारी सानू। बाकी हिम्मते मरदा मदद खुदा, किसान तो मेहनत करते रहेंगे, लेकिन किसान जो नुकसान है जाएगा उदों जनाब मुल्क की जी मुआशत है वो नुकसान जाएगी। जिस तरीके तुहानू पता है भी ज़रात मुआशत की रीढ़ की हड्डी है जो असां किताबां विच पढ़िया है, लेकिन हुण लगदा जनाब वो ज़रात की जी रीढ़ की हड्डी है ना वो टुट चुकी है। माशाअल्लाह ट्रैक्टर की स्पीडा चेक करो तो मशीन की परफॉर्मेंस कमाल दी। अगर मुल्क की मुआशत बचानी है हुकूमत ने तो ज़रात नूं बचाओ, किसान नूं बचाओ ताकि मुल्क तरक्की करे। लेकिन जिहड़ी तरक्की सानू नज़र आती पई है बस अल्लाह ही हाफिज़ है साडा ते अल्लाह साडे ते खैर करे। लेकिन यही हालात रहे तो किसान फिर मजबूर हो जाएगा, उतनी काश्त करेगा जितनी उसकी पावर होगी तो उस मुताबिक अपने वास्ते करेगा, दूसरे वास्ते उसकी हिम्मत नहीं होनी भी करे। तो कई लोग कहते हैं जनाब जिन्होंने ज़रात के बारे अल्फ बे का नहीं पता है वो कहते हैं जनाब जमींदार जोड़े ना भेड़ चाल बना लेंगे ने तो पूरी दुनिया 'च ही आलू सस्ता है। तो मैं जनाब उन्होंने दोस्तों रिक्वेस्ट करना जनाब थोड़ी जी रिसर्च कर लिया करो, पूरी दुनिया के बारे ना आख्या करो भी पूरी दुनिया च किसानों नाल इंज हुंदा है। पूरी दुनिया के पॉलिसियां बनिया हुई ने जिंदे विच इंश्योरेंस हुंदी किसानों की, उन्होंने रेड डीजल मिलता है, उन्होंने जनाब
ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਲਾਗਤ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 110 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 100 ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣ, 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਲੂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।